आइए सीधे इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि कैसे सिर्फ अपने शारीरिक हाव भाव और आवाज का इस्तेमाल करके तुरंत एक गजब का आत्मविश्वास दिखाया जा सकता है। इसकी सबसे पहली सीढ़ी है अपनी जगह पर पूरा अधिकार जमाना और एक दमदार उपस्थिति दर्ज कराना। लीडरशिप की जो सबसे पहली नींव है ना, वो है कमांड पॉस्चर। पैरों के बीच एक बढ़िया सा संतुलन, कंधों को हल्का सा पीछे की तरफ रिलैक्स रखना, ठुड्डी बिल्कुल सीधी और अपनी रीढ़ की हड्डी को तान कर रखना। ये पॉस्चर अपनाते ही शरीर से एक शांत लेकिन बेहद मजबूत ऊर्जा का संचार होता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे द बिग गोरिल्ला कहते हैं। सोचिए एक बड़े से गोरिल्ला के बारे में जो अपनी पूरी जगह घेर कर बैठता है। जब हम अपनी शारीरिक उपस्थिति को इस तरह विस्तार देते हैं तो शरीर में असल में आत्मविश्वास बढ़ाने वाले हार्मोन्स ट्रिगर होते हैं और घबराहट बिल्कुल गायब हो जाती है। सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित है। और सिर्फ खड़े होने का तरीका ही नहीं, हमारे हाथों के इशारे भी बहुत कुछ कहते हैं। उंगलियों के पोरों को आपस में मिलाना, जिसे स्टीपलिंग कहते हैं, या फिर कोई बात समझाते हुए अपनी हथेलियों को नीचे की ओर रखना। जब हम इन हाई अथॉरिटी वाले खुले इशारों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कही गई कोई भी बात और भी ज्यादा प्रभावशाली और पक्की लगने लगती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती है जिससे हमें हर हाल में बचना है। वो है सिकुड़ना या पीछे हटना। अक्सर जब कोई मुश्किल सवाल आता है तो अनजाने में ही कदम पीछे खिंच जाते हैं, है ना? इसे तुरंत खत्म करना होगा, क्योंकि पीछे हटने का मतलब है कमजोरी का सिग्नल देना। उसकी जगह अपनी जगह पर डटे रहना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। अब सवाल आता है कि बिना आक्रामक लगे हम सामने वाले का भरोसा कैसे जीतें? यहीं पर एंट्री होती है 70-30 रूल की। नियम बहुत आसान है। जब हम किसी की बात सुन रहे हों तो 70% आई कांटेक्ट रखें और जब खुद बोल रहे हों तो 50%। ये एक ऐसा परफेक्ट बैलेंस है जो तुरंत विश्वसनीयता कायम करता है। और अगर बात कई लोगों के बीच हो रही हो, तब लाइट हाउस तकनीक किसी जादू से कम नहीं है। एक असली लाइट हाउस की तरह धीरे धीरे पूरे कमरे में अपनी नज़र घुमाइए और हर इंसान पर बस 3 से 5 सेकंड के लिए रुकिए। इससे कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को लगता है कि बात उसी से हो रही है, और इस तरह बोलने वाला स्वाभाविक रूप से पूरे कमरे का लीडर बन जाता है। खैर, शारीरिक हाव भाव की तो बात हो गई, लेकिन हमारी आवाज का क्या? एक दमदार और अधिकार वाली आवाज निकालने के लिए अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा करना होता है, वॉल्यूम को हल्का सा तेज और अपनी पिच को थोड़ा नीचे रखना होता है। ये कॉम्बिनेशन, सच मानिए, एक अचूक और नियंत्रित शक्ति को दर्शाता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, ये सच में हैरान करने वाला है। श्रोता जो कुछ भी सुनते हैं उसका लगभग 40% हिस्सा इस बात पर निर्भर करता है कि उस बात को कहा कैसे गया है। मतलब, अगर बात कहने का तरीका सही नहीं है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया भी बिल्कुल फीका पड़ सकता है। आवाज का लहजा शब्दों की ताकत को या तो आसमान पर ले जा सकता है या फिर पूरी तरह से खत्म कर सकता है। एक बहुत ही आम सी आदत है वाक्यों के अंत में आवाज को ऐसे ऊपर उठा देना जैसे कोई सवाल पूछ रहे हों। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इसके बजाय वाक्य के अंत में अपनी आवाज के टोन को नीचे की ओर ले जाएं। इस तरह बात खत्म करने से ऐसा लगता है मानो जो कहा गया है वो एक अटूट सत्य है जिसमें किसी शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अपनी आवाज को शक्तिशाली कैसे बनाएं? इसका सबसे पहला और जरूरी स्टेप है अपनी आवाज को रिकॉर्ड करके सुनना। जब हम अपनी आवाज को हवा के माध्यम से यानी एयर कंडक्शन के जरिए सुनते हैं तब असलियत पता चलती है कि दूसरों को हमारी आवाज कैसी सुनाई देती है। बस फिर क्या, वहीं से पता चल जाएगा कि कहां-कहां बदलाव की जरूरत है। और देखिए, अगर हम एक ही रोबोटिक टोन में बोलते रहेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे, राइट? लोगों का ध्यान खींच कर रखने के लिए आवाज में कॉन्ट्रास्ट होना बहुत जरूरी है। कभी वॉल्यूम बदलें, कभी अपनी स्पीड को कम ज्यादा करें और पिच में उतार चढ़ाव लाएं। ये लगातार होने वाला बदलाव ही आवाज में एक शानदार और आकर्षक ऊर्जा भरता है। इसी से जुड़ा एक और बेहतरीन तरीका है द पावर पॉज। किसी बहुत ही जरूरी बात को बोलने से पहले और उसके बाद 1 या 2 सेकंड का बिल्कुल सन्नाटा, ये जानबूझकर लिया गया पॉज बातों का वजन 10 गुना बढ़ा देता है। और हाँ, ये उन और हाँ जैसी नर्वस आवाजों को भी जड़ से खत्म कर देता है। एक और चीज, कई बार लगातार और बहुत जल्दी जल्दी सिर हिलाने की आदत होती है, बिल्कुल कार के डैशबोर्ड पर रखे उस बॉबल हेड खिलौने की तरह। इसे तुरंत रोकना होगा।
इस तरह सिर हिलाना और बार बार मौके बेमौके हाँ हाँ बोलना हमारी नर्वस एनर्जी को दिखाता है। इसे रोककर हम अपना संतुलन और शांति बरकरार रख सकते हैं। अब ये अडिग प्रेजेंस रातों रात तो नहीं आती है ना? लेकिन इसे हर सुबह सिर्फ 5 मिनट की एक दिनचर्या से आसानी से हासिल किया जा सकता है। दीवार के सहारे अपने शरीर को सीधा करें, पावर स्टैंड्स में खड़े हों, शीशे के सामने थोड़ी प्रैक्टिस करें और गहरी सांसें लें। ये छोटी सी रूटीन शरीर और दिमाग को पूरे दिन के लिए गजब के कॉन्फिडेंस से भर देती है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। हमारे रोजमर्रा के शारीरिक हाव-भाव और हमारी आवाज का लहजा दुनिया को क्या मैसेज दे रहा है? क्या वो एक लीडर को दर्शा रहा है या एक अनुयायी को? इन छोटी छोटी लेकिन बेहद शक्तिशाली तकनीकों को अपनाकर कोई भी तुरंत एक सशक्त और प्रभावशाली प्रेजेंस बना सकता है। तो क्यों ना आज ही से इसकी शुरुआत की जाए?